जिस दौर में वजीर थे वो दौरे निजामत मुस्तफ़ा कमाल साहब का था और शहर के नाजिम वो हुआ करते थे 2005 से 2010 तक। जी। आपका दौरे वजारत 2007 से शुरू होता है, 12 से खत्म होता है 2008 से। 8 से। तो उस दौर में आपने उनको बतौर नाजिम देखा, इस वक्त आप जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को बतौर नाजिम देख रहे हैं। एक सियासी वर्कर और एक ज़ीरक इंसान होने के नाते आप किसको बेहतर मेयर समझते हैं इंतज़ामी सलाहियतों के लिहाज से और काबिलियत के लिहाज से? मैं सिचुएशन डिस्कस करता हूँ आपसे। 2 नाम लिए ना आपने, मुशर्रफ साहब का दौर था, एक आज का दौर है। मुशर्रफ साहब के दौर में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, इसमें नो डाउट मेहनती आदमी, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन है, उस वक्त जवान भी थे, आज से तो कम उम्र ही थे ना, यानी आज से आप 16-17 साल पहले की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल यंग मैन, तो एनर्जेटिक थे, काम करना चाहते थे। अब आ जाते हैं कि जी डायनामिक्स, मुस्तफ़ा कमाल का दौर और मुर्तज़ा वहाब का दौर और नेमतुल्लाह खान का दौर। नेमतुल्लाह खान साहब को फुल सपोर्ट हासिल थी मुशर्रफ साहब की, और नेमतुल्लाह खान साहब मेयर इसलिए बने थे कि एमकेएम ने बॉयकॉट किया था 2001 के इलेक्शन का। तो जमात इस्लामी जीत गए, नेमत साहब बन गए, मेहनती आदमी थे, अच्छे आदमी ने काम किया, उनको डायरेक्ट सपोर्ट थी प्रेसिडेंट से। सूबे में गवर्नमेंट नहीं थी, सूबे में गवर्नमेंट जो है जमात इस्लामी की नहीं थी, बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट आ गई 2002 में, जिसमें एमकेएम भी पार्टनर थी। अच्छा परफॉर्म किया, नेमत साहब का दौर बहुत अच्छा माना जाता है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना बाय द वे वो उनके दौर के कंसीव हुए हैं, जो फिर डिलीवरी आगे 2005 के बाद हुई है। हकीकत है, नो डाउट कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में डिलीवर हुए, लेकिन कंसीव नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुए थे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे अंडर पासिस हैं वगैरह, कॉरिडोर जो है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, नेमतुल्लाह साहब के